Hello student, I am Anup Kumar Singh from Trishul Defence Academy. Today we are going to discuss some important questions regarding our CDS exam. ठीक, तो देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग एन बेस 10 आर ऑल रियल वैल्यूज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग एन और इसका बेस गिवन है हमारा 10 ओके इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अगर इसके जो रूट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए। ठीक, तो रियल रूट्स के लिए हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। अब ये होता है कि ये बी, ए और सी क्या है, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिस ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक, अब देखो यहाँ से कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो a बराबर हमको मिल जाता है 1, b इक्वल टू मिल जाता है -4 और c इक्वल टू मिल जाता है क्या, माइनस लॉग n बेस 10। ठीक, ये हमको मिल जाता है। उसके बाद फॉर ऑल रियल वैल्यूज, जो भी रूट्स हैं इसके वो रियल आ रहे हैं, इसके लिए हमारी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या फिर यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए विविधकर बोलते हैं। ठीक, तो अब देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखो तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 इंटू सी माइनस लॉग n बेस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो ये देखो 16 प्लस 4 लॉग n बेस 10 ग्रेटर देन 0। अब इस 16 को उधर लेके जाओ और -4 से इस 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा log n बेस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन -4। ठीक, यहाँ से हमको n निकालना है। तो देखो ये ऐसा हमारा क्वेश्चन है जिसमें log और पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का यूज हुआ है। ठीक, तो कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो एक टॉपिक से ना होकर के दो अलग अलग टॉपिक से होते हैं और उनका कंबाइंड क्वेश्चंस होता है। अब देखो यहाँ से अगर हम n की बात करें तो n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 10 की पावर -4 आ जाएगी। ठीक, और 10 की पावर -4 का मतलब होता है 1/10,000। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 1/10,000। अगर इसके ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1/100, ऑप्शन बी है 1/1000, ऑप्शन सी है 1/10,000 और ऑप्शन डी है हमारा 10,000। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। तो फिर से देखते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली हमने, इस पे रखा और डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 किया और उसके बाद सॉल्व किया, आया क्या, log n मस्ट बी ग्रेटर देन -4, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर -4। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ p एंड q आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, इफ p एंड q आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 हैज पॉजिटिव रियल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो देखो जो इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है कि p और q जो है वो अलग अलग दो प्राइम नंबर है। ठीक, p एंड q अलग अलग दो प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर ये इस इक्वेशन ये बनाते हैं, p और q से मिलके एक इक्वेशन ये बनी है। ठीक, उसके बाद अगर इस इक्वेशन के रूट कैसे आए, रियल एंड पॉजिटिव, देन p और q की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। ऑप्शन जो है फर्स्ट p इक्वल टू 5, q इक्वल टू 3, सेकेंड ऑप्शन है p इक्वल टू 7, q इक्वल टू 3, थर्ड ऑप्शन है p इक्वल टू 2,
क्यू हमारा 5 है और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अच्छा खासा लगा है। अभी मैंने बताया कि जैसे ही कोई भी इक्वेशन है अगर उसके रियल रूट उसके रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं लिमिटिंग कंडीशन की। लिमिटिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, b² माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक, हम लिमिटिंग कंडीशन की बात करते हैं। लिमिटिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो b² माइनस 4ac या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। ठीक, तो सबसे कम क्या हो सकता है 0, तो हम उसी लिमिट की बात करते हैं। बड़ा कितना होगा, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। तो लिमिटिंग कंडीशन की बात करते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस केस में देखो b² की वैल्यू 4ac, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो देख रहे हैं कि b की वैल्यू माइनस p है, तो माइनस p का स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1 है हमारी और c की वैल्यू q है। ठीक, यहाँ पे देखो आ जाएगा p² इक्वल टू 4q। ठीक, अगर इस नंबर को ध्यान से देखा जाए 4 इंटू क्यू, ठीक, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक, 4q ऑलवेज क्या आएगा, एक हमारा इवन नंबर आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर लो, चाहे नंबर ऑड हो चाहे इवन हो। ठीक, नंबर q चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, अगर उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 4 क्या हमारा इवन नंबर, अगर उसमें इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर हमारा हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक, तो ये इवन नंबर आएगा। अब इसके इक्वल होने के लिए ये भी हमारा कैसा आना चाहिए, इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर। अब हम एक दो केस लेके आपको बताते हैं, समझाते हैं। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, दैट इज इवन नंबर। ठीक, 3 का स्क्वायर करो तो 9, अगेन 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करो तो 25, और उसके बाद अभी मैं बता रहा हूँ कि 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49, 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 121। ठीक, इस टाइप से कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगर आप इस सारे नंबर्स को ध्यान से देखें, 1 ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7, 5, इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर केवल इवन नंबर है, बाकी सारे मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो कैसे हैं, ऑड नंबर। ठीक, तो ये सारे नंबर तो हमारे हो नहीं सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके बीच में जो नंबर हैं 4 है, 6 है, 8 या फिर 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे नंबर मैंने क्यों नहीं लिए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि p हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक, p के बारे में बोला गया था कि वो प्राइम नंबर है, इसलिए, और ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 2, 3, देन 5, 7, 11, 13, 17। केवल 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ठीक, 2 केवल इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी देखो, p इक्वल टू 2 दिया हुआ था और q इक्वल टू 5 दिया हुआ था, तो p प्राइम नंबर हो गया, चलो वहाँ से तो ठीक है। बट जो कंडीशन है हमारे पास b² माइनस 4p² ग्रेटर देन और इक्वल टू 4q। ठीक, हमारे पास ये एक कंडीशन है। तो अब देखो यहाँ से b की, अगर p की वैल्यू हम 2 रखते हैं और ये मस्ट बी इक्वल टू 4q और q की वैल्यू 5 है, तो 4 20 के बराबर नहीं है। ठीक, होना चाहिए था लेकिन बराबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कि द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 15, 25 एंड x, 15, 25 एंड x। देन कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं कि x किससे बड़ा किससे छोटा नहीं होगा, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 10x 40, सेकेंड ऑप्शन है 10 40, थर्ड ऑप्शन है 10 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10। ठीक, ऐसे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो ट्रायंगल में हमने एक कंडीशंस पढ़ी है और एक थ्योरम पढ़ा है जिसमें ये है थ्योरम हमारा कि ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स का सम
हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक, ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो अगर देखो कोई भी दो साइड्स का अगर सम कर दें, ये हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक, ये हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, तो x हमेशा 40 से छोटा होगा। एक कंडीशन हमारे पास मिल गई है। ठीक, इक्वल भी नहीं होता है, याद रखना, इक्वल भी नहीं होता। इक्वल टू साइन अगर आया है तो इक्वल नहीं होता, केवल बड़ा होता है। एक कंडीशन और है कि कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। ठीक, कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। तीसरी साइड मतलब बड़ी होती है। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे ये 10 और लेस देन x, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आ गई। देखो, एक ये और एक ये। x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी बट 40 से छोटी होगी, इस वजह से हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, ए। यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम यूज किया ट्रायंगल का, कि कोई भी ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, थ्योरम नंबर 1। और दूसरा थ्योरम यूज किया हुआ है कि ट्रायंगल की दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लाइज बिटवीन 40 एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डायगोनल लाइज बिटवीन व्हाट। ये क्वेश्चन हमारा, तो देखते हैं। सपोज ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया गिवन है वो है हमारा 40 टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड अगर इसकी 5 सेंटीमीटर है तो इसका जो डायगोनल है, ठीक, वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट 8 से 10, सेकंड है 9 टू 11, थर्ड है 10 टू 12 एंड फोर्थ है 11 टू 13। तो देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमें पता होता क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेड्थ। ठीक, इफ लेंथ इज इक्वल टू 5, अगर हम एरिया 40 ले रहे हैं, ठीक, तो b कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम निकाल b इज इक्वल टू 8, और एरिया अगर 45 ले रहे हैं तो b इज इक्वल टू, b हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, जब एरिया 45 होगा तो b कितना हो जाएगा, 9। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो, b अगर 9 ले, 8 और 9 यही हमारा होगा, यही हमारे डायगोनल की लिमिटिंग कंडीशन होगी। ये तो 5 है और ये 8, तो डायगोनल इसका कितना होगा वो समझो। 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और डायगोनल हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर एक रेक्टेंगल है तो उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 5, 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25, 64, कितना हो जाएगा टोटल 89 रूट ओवर 89, और ये 9 से बड़ा होता है क्योंकि 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। तो हमें पता है कि रूट 89 इज ग्रेटर देन रूट 81, इसलिए रूट 89 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 9 से होगी, मतलब 9 के बाद कहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद समझना। एक तो हमारा एक लिमिटिंग कंडीशन आ गई कि जो सबसे मिनिमम कंडीशन कितनी होगी, 9 से बड़ी ही होगी। अब मैक्सिमम वाला देख रहे हैं, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, तो डायगोनल देखिए कितना आ जाएगा, 81 प्लस 25 रूट 106। ठीक, और हमें पता है कि रूट 106 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100, दैट इज 10। अगर ये 10 से बड़ा है मतलब 11 के पहले कहीं लाई करेगा, तो इसका जो डायगोनल होगा वो कहाँ से लाई करेगा, 9 टू 11 सेंटीमीटर। और ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी पार्ट, और बी पार्ट हमारा करेक्ट वन है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट प्लेस डिजिट का, कि पूछा गया कि 7 की
की पावर 53 में यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा। तो चेक करते हैं 7 की पावर 53, ठीक, 7 की पावर 53 में यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आप 7 की पावर 1 करते हो तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 की पावर 2 करते हो तो 49 और यूनिट डिजिट 9 हो गया, ठीक। अगर 7 की पावर 3 करते हो तो 3 4 3 आता है, ठीक, और यूनिट डिजिट हमारा कितना हुआ, 3 हुआ। 7 की पावर अगर आप 4 करते हो, ठीक, 7 की पावर 4 करते हो तो ये कितना आता है 7। यूनिट डिजिट से हमसे केवल मतलब है, तो देखो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो 7 3 जा 21 आता है। इसके बाद का हमसे काम नहीं है, ठीक, लेकिन 7 3 जा 21 आ जाता है और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई 1। अगेन करोगे तो फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे फिर से 7 9 3 1 ये रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 4 के बाद हमारा जो टर्म्स होते हैं, मतलब पावर यूनिट डिजिट, वो रिपीट हो रही है। तो 7 की पावर 53 को करते हैं, तो 7 की पावर 53 को लिख सकते हैं 7 पावर 52 इंटू 7 की पावर 1। अब ये देखो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि 4 4 पे 1 हो जा रहा है और ये 4 से कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 7, ठीक। यूनिट डिजिट इसमें कितनी आ जाएगी हमारी 7 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके ऑप्शन जो सही वाला है वो कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। फर्स्ट ऑप्शन 1 है, सेकंड 1 3, थर्ड 1 7 और लास्ट 1 9। ऐसे जब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता, पूरा वैल्यू नहीं निकालनी होती, केवल आपको यूनिट डिजिट देखते हुए चलना होता है बस, कि यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आ जाएगा। आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 0.53 पे बार है और एक 5.5 और 3 पे केवल बार है। तो देखो पूछा गया कि सम ऑफ 0.53 पे बार है और दूसरा 5.3 पे केवल बार है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम समझते हैं कि दोनों का आंसर जो है हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो जैसे देखो 0.53 कोई भी नंबर लिखा हो, हम ऐसे करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ एग्जांपल देखते हैं तब बात करते हैं। जैसे 0.3 दिया हुआ है, इसके ऊपर बार है, तो देखो ये नंबर लिखना होता है और इसके नीचे 9 लिखना होता है, ठीक। अब देखो जैसे लिखा हुआ है हमारा 0.66 या फिर ये सेम नंबर हो गया, देखते हैं पॉइंट लिखा हुआ है 35 पे बार, तो इसको आप लिख सकते हो 35/99। यहाँ पे सेम नंबर लिखना है और यहाँ पे जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार 9 लिखना है, ठीक। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। अगर ऐसे 3 नंबर है, तीनों पे बार है, तो आप उन तीनों नंबर्स को लिखेंगे और 999 लिखेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि अगर सपोज करो कहीं पे क्वेश्चन हमारा ऐसे लिखा हुआ, ऐसे बार लगा हुआ, 3 और 5 पे केवल बार लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिखते हैं 35 और इसमें से माइनस वो नंबर करते हैं जितने पे हमारा बार नहीं है, ठीक। तो -3 और जितने नंबर पे बार है उतनी बार हम 9 लिखते हैं और जितने पे बार नहीं है उतनी बार हम 0 लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो देखो क्या आ गया, 32/90, ठीक। ऐसे हम करते हैं। और सपोज करो ये सारा 0 0 0 पॉइंट है, अगर कहीं पे ऐसे आ जाए 2.666 या फिर 2.6666 या इसी को हम लिख सकते हैं 2.6 पे बार है अगर, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.6 पे बार, और इसको हम सॉल्व करना सीख गए, 2 ये 6 और नीचे 9, ठीक। तो ये सब इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं वो समझते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन करने का 2 मेथड है। अगर एक तो आप कर सकते हो, सबसे पहले जो 0.53 पे बार, इसका मतलब 0.53 ये रिपीट होता चला जाएगा। और दूसरा देखो 0.53333 केवल 3 पे बार है तो 3 रिपीट होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 8 6 8 6 8 6 और यहाँ पे 0 1.0, तो देख क्या रहे हैं कि जो आ रहा 1.068 ये रिपीट हो रहा है, ठीक। 68 68 68 इसके बाद भी आएगा 68, ठीक।
तो ये है हमारा फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड। तो ये देख रहे होगे आपकी ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट पार्ट है। तो एक ये मेथड था। अब दूसरा मेथड भी हम चेक कर लेते हैं इसी के साथ में। 0.53 इस पे बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं 53/99, जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरा नंबर है 0.53 पे बार, तो इसको लिख सकते हैं 53 - 5 / 90। ठीक, तो ये आ गया हमारा 48/90। अब दोनों का सम करके पूछा गया, तो 53/99 + 48/90, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा, ठीक, वो आप चेक करोगे तो लास्ट में 1.068 यही आएगा। ठीक, 68 पे बार होगा। तो ओके स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक, ये थे हमारे आने वाले CDS एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।